वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का संस्कृत खंड से लिया गया संस्कृत दीर्घदर्शिका का अष्टम पाठ। पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी का अर्थ होता है बच्चों सुभाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है मधुर, यानी सुंदर और मधुर बातें। बच्चों, ये जो सुभाषित रत्नानी है ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए भी, कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ में से अक्सर हर बार परीक्षा में आता है। तो जो इस वर्ष परीक्षा में बैठने वाले हैं इंटर की परीक्षा में, तो वो बच्चे इस सुभाषित रत्नानी पाठ को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि इस पाठ में से बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। और ये पाठ समझने में भी बहुत ही सरल है और ये पाठ जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है जीवन के बारे में, और बहुत ही जो है सरल हैं इसके श्लोक, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिर्वाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितम। जो अनुवाद लिखने से पहले सबसे पहले लिखा जाता है उसका संदर्भ। तो इसका संदर्भ इसका लिखेंगे कि यह श्लोक संस्कृत दीर्घदर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद है बच्चों भाषासु। भाषा देखिए सु लगा हुआ है यहाँ पर। जहाँ सु लगता है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है, और उसमें आता है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है, जिसमें लगता है में पे पर। तो यहाँ पर क्या लगेगा, भाषाओं में। अगर एक भाषा होती तो यहाँ पर भाषे होता और सप्तमी विभक्ति का एक वचन आता। यहाँ बहुत सारी भाषाओं में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा है, तो यहाँ पर होगा भाषाओं में। भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, गिर्वाण भारती। गिर्वाण भारती का अर्थ है भाषा, वाणी, यानी अलौकिक। और तस्या ही मधुर, और उससे भी अधिक मधुर है उसका काव्य। तस्मादपि काव्य, और उससे भी अधिक मधुर है उसके सुभाषित। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन या सूक्तियां। इस श्लोक का अनुवाद एक बार अच्छी तरह समझिए। भाषासु, भाषाओं में, मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। मुख्य है, मधुर है और दिव्य है, अलौकिक है। उससे भी अधिक मधुर है उसका काव्य। तस्या ही मधुर काव्य, और उससे भी मधुर है उसका काव्य। और उससे भी तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक मधुर है उसके सुभाषित, यानी सुंदर वचन और सूक्तियां। इसमें बच्चों बताया जा रहा है कि जो भाषाओं में जो भाषा होती हैं, इस भाषाओं में मुख्य है, मधुर है। जो संस्कृत भाषा है वो सब भाषाओं में मधुर है, दिव्य है, अलौकिक है, और उससे भी अधिक है उसका काव्य। काव्य उससे भी अधिक मधुर है, और काव्य से भी अधिक जो मधुर है वो है सुभाषित, यानी जो उसमें सुभाषित जो सुंदर वचन बताए गए हैं वो बहुत ही जो है सुंदर हैं। जो परीक्षा में आपको अनुवाद लिखना है, तो अनुवाद में आप अपनी तरह से जो है समझाकर नहीं लिख सकते, व्याख्या नहीं कर सकते। उसमें आप जितना संस्कृत में लिखा हुआ है उतना ही आप उसकी हिंदी लिखेंगे। लेकिन हाँ, नीचे आप इसका अगर लिखना है तो आप भाव बता सकते हैं कि यहाँ पर इसका भाव ये है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा श्लोक आ रहा है, बहुत ही अच्छा है विद्यार्थियों के लिए और बहुत अच्छी सीख देगा ये। देखिए विद्यार्थियों के लिए कितना अच्छा श्लोक है। सुखार्थी ने है कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए।
यहाँ पर बच्चों इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो बच्चे सुख चाहते हैं, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती। यानी जिस बच्चे को सोना अच्छा लगता है, आराम करना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, तो ऐसे बच्चे को विद्या नहीं आ सकती। अगर जिसको सुख चाहिए उसे विद्या छोड़ देनी चाहिए, वो नहीं पढ़ सकता है जिस बच्चे को सुख चाहिए। और कुतो विद्यार्थी सुखम, और जिसको विद्या चाहिए, यानी जिसको विद्या चाहिए उसको सुख कहाँ। जो बच्चे को विद्या चाहिएगा तो वो अपना सुख छोड़ेगा और विद्या अध्ययन करेगा। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। यानी जो सुख चाहेगा, जिसे सोना अच्छा लगेगा, आराम करना अच्छा लगेगा, उसे विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जिसे विद्या चाहिए उसे सुख छोड़ देना चाहिए। और इसका अनुवाद है बच्चों, सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्या अर्थिन सुखम, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थिन व त्यजेत विद्या, विद्यार्थिन व त्यजेत सुखम, यानी सुख की इच्छा करने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। और इसका मतलब यही है बच्चों कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो आराम करने वाले लोग हैं, उन्हें जिनकी सुख की कामना में लगे रहते हैं, उन्हें विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, उन्हें विद्या अध्ययन छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यदि विद्या अर्जित करनी है, विद्या को पाना है, होशियार बनना है, तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। यानी जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम सुखी रहें, सुख से रहें और पढ़ाई ना करें, तो ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई जो बच्चे करेंगे उन्हें अपना सुख छोड़ना ही पड़ेगा। सुख का मतलब है यहाँ पर बच्चों आराम से है। जो बच्चे आराम करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो उन्हें विद्या छोड़ देनी चाहिए, उन्हें विद्या नहीं मिलेगी। और जिस बच्चे को विद्या चाहिए उसे अपना आराम छोड़ करके विद्या अध्ययन करेगा, तभी उसे विद्या प्राप्त होगी। अगला श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, इसका अर्थ है जल की एक एक बूंद गिरने से। पूर्यते घट, पूर्यते घट का अर्थ होता है घड़ा और पूर्यते का अर्थ है भरता है। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः माने धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार सहेतु सर्व विद्या नाम, उसी प्रकार समस्त विद्याओं धर्म और धन का भी धर्मस्य च धनस्य च, और इसी प्रकार से समस्त विद्याओं धर्म और धन को संग्रह करने का यही कारण है, यही रहस्य है कि निरंतर उद्योग करने से, मेहनत करने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं। इस श्लोक में बताया जा रहा है बच्चों कि जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट, जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से एक ना एक दिन घड़ा भर ही जाता है, उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा पढ़ने से विद्या आ जाती है। धर्मस्य, थोड़ा थोड़ा धर्म की बातें करने से धार्मिक हो जाते हैं, और धनस्य, थोड़ा थोड़ा धन जोड़ने से जो है धनवान हो जाते हैं। अगला श्लोक देखिए, बहुत ही अच्छा है बच्चों। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसेन च मूर्खाणाम निंद्रा कले है वह। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा श्लोक है। ये क्या शिक्षा देता है कि जो बुद्धिमानों का जो समय होता है, जो लोग, इसमें बताया गया है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपना समय किस तरह से बिताते हैं। तो जो बुद्धिमान, धीमताम का अर्थ होता है बच्चों, जो बुद्धिमान लोग का जो समय होता है, काल माने समय, गच्छति माने जाता है, किस चीज में जाता है, काव्य शास्त्र विनोदेन। यानी जो विद्वान लोग होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनका जो समय बीतता है वो काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी अगर उनके पास समय होता है तो वो काव्य पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में, शास्त्र का मतलब अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने में, और समय बचता है तो विनोदेन, विनोदेन का अर्थ होता है मनोरंजन करने में बीतता है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो होशियार ज्ञानी लोग होते हैं, उनका जो समय बीतता है वो किस में बीतता है, काव्य में,
काव्य में बीतता है, अच्छी किताबों को पढ़ने में बीतता है, शास्त्रों को पढ़ने में बीतता है, और जो अगर समय मिलता है तो विनोदेन, विनोदेन का अर्थ होता है मनोरंजन में बीतता है। और जो दुष्ट लोग होते हैं इसके विपरीत, तो मूर्खाणाम, जो मूर्खाणाम वो लोग हुए, मूर्ख लोग होते हैं, उनका समय कैसे बीतता है इस श्लोक में बताया है कि उनका समय बीतता है व्यसेन। व्यसेन का मतलब होता है बुरी आदतें। उनका जो समय होता है वो बुरी आदतों में बीतता है। और अगर उनके पास समय होता है तो किस में बीतता है? निंद्राया, नींद में बीतता है, सोने में बीत जाता है। और कलहेन, और समय अगर उनके पास बचता है तो लड़ाई झगड़े में बीत जाता है। अभी देखिए बच्चों, इस श्लोक में कितनी अच्छी बात बताई है कि जो लोग ज्ञानी लोग होते हैं उनका जो समय होता है वो किस में बीतता है? काव्य शास्त्र में, मनोरंजन में बीतता है। और जो मूर्ख लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनका समय बीतता है व्यसेन। व्यसेन मतलब जो है बुरी आदतों में। जब भी वो कुछ काम, जब उनके पास समय होगा ना, मूर्ख के पास और दुष्टों के पास, तो वो जो अपना समय इस्तेमाल करेंगे वो बुरे कामों में करेंगे। और अगर बुरे कामों से उनका टाइम मिल गया तो वो सो जाएंगे, और सोने से भी उनका टाइम बचेगा तो कलहीन, तो लड़ाई झगड़े में बीतेगा। तो देखिए ये जो श्लोक है वो कितनी अच्छी शिक्षा देता है। आप खुद ही जान लीजिए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप जो है विद्वान हैं या दुष्ट हैं, आपका समय किस किस में बीतता है। बच्चों, ये जो सुभाषित के जो श्लोक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सारे ही जो श्लोक है बहुत अच्छी शिक्षा भी देते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी अक्सर आते हैं। इसलिए इस पाठ को बहुत ही ध्यान से समझना है, और बहुत ही अच्छे हैं और जल्दी समझ में भी आ जाते हैं और एक शिक्षा भी देते हैं। अब ये देखिए अगला वाला जो श्लोक है कितना अच्छा है और हमें क्या शिक्षा देता है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इस श्लोक में बताया गया है कि जो विद्या होती है, विद्या एक ऐसा धन है कि उसकी एक कितनी अच्छी विशेषता है कि ना तो जब ये हम विद्या हमारे पास रहती है तो ना तो इसको कोई चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, और ना राजा इसको ले सकता है, न च भातृभाज्यम, और ना भाई इसको बांट सकता है, न च भारकारी, और जब ये हमारे पास रहती है तो हमें इसका कोई बोझ भी नहीं रहता है। और जो विद्या है इसकी कितनी अच्छी खास बात है, व्यय कृते वर्धते, यानी जब हम इसको खर्च करते हैं तो ये और अधिक बढ़ जाती है। एव नित्य, ये रोज मतलब जब हम इसको किसी को देंगे तो देने पर ये और अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए कहा गया है जो विद्या का जो धन है वो सबसे बड़ा धन है। बच्चों, कोई भी जो धन किसी व्यक्ति के पास होता है तो उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं ये धन जो है मेरा कहीं खो ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। लेकिन जो विद्या का जो धन होता है, ना चोरहार्यम, इसको कोई चोर नहीं चुरा सकता। और जब धन होता है तो जिसके पास बहुत अधिक धन होता है उसे लगता है कि कहीं टैक्स में ना चला जाए, कर में ना चला जाए, है ना, राजा ना ले ले, है तो न राजहार्यम। तो जो लेकिन जो विद्या का जो धन है इस प्रकार की भी चिंता नहीं रहती है कि कोई राजा इसको ले सकता है, टैक्स के रूप में इसको ले सकता है, या हमें इसका कर चुकाना पड़ेगा। न भातृभाज्यम न च भारकारी। अब यहाँ पर देखिए जो भी माता पिता से जो भी धन मिलता है वो सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। लेकिन विद्या का एक ऐसा धन है कि ये भाइयों में भी इसका बंटवारा नहीं होता है। अगर किसी एक बच्चे को पढ़ लिख करके जो ज्ञान मिलता है उसका बंटवारा वो नहीं किया जाता, लेकिन जो माता पिता से जो धन मिलता है वो धन का सब में भाइयों में बहनों में बंटवारा हो जाता है। लेकिन जो विद्या का जो धन होता है वो भाइयों के द्वारा भी नहीं बांटा जाता। और इसकी क्या खास बात है, च न च भारकारी। और अगर जैसे आप धन की पोटली उठाकर चलें, या जो है कोई भी धन होता है ये जैसे इसका बोझ होता है एक सिर पर, लेकिन जो हमारा विद्या का जो धन है ये जब हमारे साथ रहता है तो इस पर
जो जिसके भी साथ रहेगा तो उस पर कोई इसके सिर पर बोझ भी नहीं रहता है, भार स्वरूप भी ये नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि विद्या का धन हमारे पास है तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे सिर पर कोई बोझ रखा हुआ है, तो कोई बोझ भी सिर पर नहीं रहता है। और सबसे अच्छी बात है बच्चों इसकी, व्यय कृते वर्धत। धन ऐसी चीज होती है जितना हम खर्च कर देते हैं उतना ही वो कम हो जाता है, लेकिन ये विद्या का धन ऐसा धन है जितना हम इसको खर्च करते हैं, जितना हम दूसरों को देते हैं उतना ही ये बढ़ता जाता है। एव नित्य रोज, जितना आप दूसरों को देंगे उतना ही ये आपके पास से बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या का धन सबसे बड़ा धन होता है। अगला श्लोक देखिए, बहुत ही अच्छा है अगला श्लोक भी। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। यहाँ पर मित्र की बात बताई गई है कि कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम, तुम्हारे परोक्ष का अर्थ होता है पीठ पीछे, पीठ पीछे तुम्हारे काम बिगाड़ने वाला हो। ऐसा मित्र अगर तुम्हारे पास है जो तुम्हारी पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, पर प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, लेकिन जब तुम सामने हो, सामने मीठा बोलने वाला हो, तो ऐसे मित्र को वर्जेत तादृशम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध या जो है उसके ऊपर अमृत लगा हो और अंदर जो है घड़े के जहर भरा हो, उस घड़े को जिस प्रकार से छोड़ दिया जाता है वैसे ही ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। कैसे मित्र को? जो पीठ पीछे तुम्हारा काम बिगाड़ता हो, तुम्हारी बुराई करता हो, लेकिन जब तुम सामने हो तब तुम्हारे सामने मीठा बोलता हो, तो ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। और किस प्रकार से छोड़ देना चाहिए कि मान लो आपके पास कोई एक घड़ा है, उसके अंदर जो है जहर भरा हो, लेकिन उसके मुंह पर जो है कोई मीठी या अमृत लगा हो या मीठा कोई दूध लगा हो, तो आप ऐसे घड़े को लेना पसंद नहीं करेंगे जिसके अंदर जहर भरा हो, तो आप उस घड़े को त्याग देंगे। तो उसी प्रकार से जैसे घड़े को त्याग दोगे, उसी प्रकार से ऐसे मित्र को भी त्याग देना जो पीठ पीछे जो है तुम्हारी बुराई करता हो, तुम्हारा काम बिगाड़ता हो और सामने मीठा बोलता हो। तो ऐसे मित्र को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो, ऊपर दूध को देख करके जैसे विष से भरे घड़े को अपनाना मृत्यु को बुलावा देना है, वैसे ही सामने मीठी मीठी बातें करने वाले किंतु पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र रूपी शत्रु को अपनाना अपने का जो है नाश करने के समान है। तो ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक है बच्चों, उदेति सविता ताम स्थिताम एवा अस्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महत्ता एक रूपता। यहाँ पर महान जो व्यक्ति होते हैं, बड़े दिल वाले बड़े मन वाले जो व्यक्ति होते हैं, महान लोग, उनके बारे में बताया गया है कि वो लोग सुख और दुख में एक समान रहते हैं। जो सामान्य जन होता है, जब उसके पास सुख आता है तो बड़ा वो आनंद मनाता है, खुशियाँ मनाता है, और जब दुख आता है तब बहुत रोता है, उदास रहता है। लेकिन जो महान मन वाले होते हैं, चाहे उसके सुख हो चाहे दुख हो, वो सब एक समान होते हैं। और किस प्रकार से रहते हैं देखिए, इसमें बताया गया है, उदेति सविता ताम स्त्रताम एवा अस्तमेति च। सविता का अर्थ होता है सूर्य। जब सूर्य उदय हो रहा होता है तब भी जो है ताम्र यानी तांबे के समान लाल रंग का होता है। देखा होगा, जब सूर्य उदय होता है तब भी उसका रंग तांबे के समान लाल रंग का होता है। और जब एवा अस्तमेति च, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है शाम को, तब भी उसका रंग वैसे ही तांबे के समान लाल होता है। और इसी प्रकार जो महता एक रूपता, जो महान लोग होते हैं, संपत्तो च विपत्तो च, संपत्ति आए विपत्ति आए, वो सब दोनों ही परिस्थितियों में एक रूप रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। कि सुख में जो है अधिक आनंद नहीं मनाते हैं और दुख में बहुत अधिक रोते नहीं हैं। इसी प्रकार जो महान लोग होते हैं वो सुख और दुख दोनों को समान रूप से ग्रहण करते हैं, लेकिन सामान्य जन सुख और दुख में अलग अलग व्यवहार करते हैं। और महान मन वाले दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसे रहते हैं। जैसे सूर्य निकलते समय भी लाल होता है
और अस्त होते समय भी लाल होता है। बच्चों, ये जो सुभाषित रत्नानी का पाठ है ये बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में भी आनंद आता है और इसके जो अर्थ हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अभी भी कमेंट करके, जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करिए और पूछ सकते हैं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। ये संकेत होगा कि हाँ, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। अगला श्लोक देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बच्चों, यहाँ पर भी दो लोगों के बारे में बताया गया है, एक दुष्ट लोगों के बारे में और एक अच्छे लोगों के बारे में। जब अच्छे लोग पढ़ लिख करके ज्ञानी बन जाते हैं तो वो अपनी विद्या का, अपने बल का, अपने धन का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, और जब दुष्ट लोग पढ़ लिख कर जो है होशियार होते हैं, जब उनके पास धन आता है, जब बल आता है, तो वो लोग अपने इन तीनों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। देखिए बच्चों, जो दुष्ट लोग होते हैं तो उनकी जो विद्या होती है विवादाय, उनकी विद्या विवाद के लिए होती है। यानी दुष्ट की जो विद्या होती है विवाद के लिए, विवाद का मतलब झगड़े के लिए होती है, वो अपनी विद्या का इस्तेमाल झगड़े के लिए करते हैं। और जो उनके पास धन होता है, धन मदाय, धन घमंड के लिए होता है, धन मत के लिए होता है। और अगर शक्ति होती है, शक्ति उनके पास होती है, बल अगर होता है, तो परेशान परिपीडनाय, दूसरों को परेशान करने के लिए काम में लाते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं वो अपनी विद्या का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, झगड़े के लिए करते हैं, धन घमंड के लिए करते हैं। और जो शक्ति होती है, जो बल होता है, बल जो है वो अपना दूसरों को सताने में काम में लाते हैं। खलस्य साधो, खलस्य कहते हैं दुष्ट के विपरीत। जो साधु, साधु का अर्थ होता है जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो इसके विपरीत होते हैं। उनकी जो है विद्या, अगर उनके पास विद्या होती है तो वो विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। अगर उनके पास धन होता है तो वो उस धन को दान देते हैं। और अगर उनके पास शक्ति होती है तो उस शक्ति से वो दूसरों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार जो दुष्ट लोग होते हैं वो अपनी विद्या झगड़े के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति जो है दूसरों को सताने के लिए करते हैं। और इसके विपरीत जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो अपनी विद्या दूसरों को ज्ञान देने के लिए और धन दान देने के लिए, और जो शक्ति होती है उनके पास, वो दूसरों की रक्षा करने के लिए काम में लाते हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सुभाषित रत्नानी के इतने ही श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे और अगली वीडियो के जो भाग 2 है उसमें हम सुभाषित रत्नानी के जो शेष श्लोक हैं उनका अर्थ समझेंगे। और जो आज हमने श्लोक का अनुवाद समझा है, मुझे आशा है कि आप सबको ये अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो साथ में घंटी है ना उसको भी दबा दें। इससे क्या होता है कि सबसे पहले अगर जब वीडियो अपलोड की जाती है तो उस सबसे पहले उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है आपके पास पहुंच जाता है और आप वीडियो को देखने से वंचित नहीं रह पाते हैं। तो बच्चों, एक बार फिर से कहना है कि ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। और इस वीडियो का भाग 1 देखने के बाद दूसरे भाग को भी जरूर देखना है, क्योंकि भाग 2 में जो श्लोक हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो श्लोक भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं।